हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक को पढ़ेंगे। जिसका तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से दोस्तों आप लोगों को क्लास 12th के एग्जाम में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 8 नंबर या फिर कभी 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना में से एक क्वेश्चन, एक दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 नंबर है या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोग 5 से 8 नंबर पाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का अपना टॉपिक बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म का सिर्फ इसमें पूरा डिटेल तो पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ को पढ़ेंगे। इसका बोले तो सिर्फ हम लोग डेफिनेशन को पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर इसका एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से इसको हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री, यह है दोस्तों हिस्ट्री, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास कहा जाता है। उसका टॉपिक है दोस्तों आज हम लोग का बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म अर्थात इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, और महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, और वही महात्मा बुद्ध है तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों सन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवास्तु नामक जिला के लुम्बिनी नामक जंगल में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम दोस्तों महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो इनके महात्मा बुद्ध के जन्म देने के पश्चात, जिनको जन्म देने के पश्चात ठीक 7 दिन पश्चात तो इनकी मृत्यु हो गई थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन पश्चात इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसमें हम लोग को पढ़ना ये है कि इसमें इन सभी को जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इन सभी में से कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सबसे उठावेगा। और हाँ, इस सभी से आप लोगों को सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, जब 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और फिर इनके माता का नाम महामाया थी, और इनका मृत्यु ठीक 7 दिन बाद हो गया था। और इनका जन्म दोस्तों बुध पूर्णिमा को हुआ था। इनका जन्म बुध पूर्णिमा को हुआ था, और इसके लिए और एक चीज, जब बुध पूर्णिमा आया तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि इनका जन्म भी बुध पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी बुध पूर्णिमा को हुआ था, और इनकी मृत्यु भी दोस्तों बुध पूर्णिमा को ही हुआ था। ये सभी कार्य दोस्तों महात्मा बुद्ध का बुध पूर्णिमा के दिन में ही हुआ था। और दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इनका मृत्यु सन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। जिनको इसको दोस्तों महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण जो बुद्ध भगवान थे,
जिनका नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जो आत्मा है सो अपने शरीर को त्याग दिए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हुआ था। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था, जो कब 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ पे, कुशीनगर में। इनकी मृत्यु दोस्तों डायरिया नामक बीमारी से हुआ था, जो सुअर के मांस को खाने से हुआ था। इन सभी को हम इसको आगे अच्छा से डील करेंगे, कब और कैसे कौन खिलाया था। तो हम जानेंगे दोस्तों, जब इनकी माता महामाया थी और इनकी मृत्यु 7 दिन बाद बुद्ध भगवान को बौद्ध धर्म को जन्म देने के पश्चात 7 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। तब इनकी सौतेली मां बन गई थी प्रजापति गौतमी। जो प्रजापति गौतमी, ये क्या है, सौतेली मां है, और सौतेली मां के साथ साथ यह महात्मा बुद्ध की मौसी भी है। महात्मा बुद्ध की मौसी मां प्रजापति गौतमी, जो कि जब महामाया की मृत्यु होने के पश्चात इनकी सौतेली मां बन चुकी थी। इनके पिता सुतोधन थे। इनके पिता का नाम सुतोधन थे, जो सातगण के प्रधान थे। क्या, जो सातगण के प्रधान थे। सुतोधन सातगण के प्रधान थे, और इनकी माता महामाया कोलीय वंश की प्रधान थी। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। इनकी माता क्या, कौन सा वंश की थी, कोलीय वंश की थी। इनके पिता सुतोधन जो है ये साकेगण के प्रधान थे। दोस्तों ये कोलीय वंश है, नेपाल की थी, और उसी नेपाल में ऐसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी माता अपने मैके गई हुई थी, और उसी मैके में जब गई थी और जंगल में जब प्रवेश कर रही थी, जब जंगल से प्रवेश आगे जा रहे थे, उसी बीच में इनका जन्म महात्मा बुद्ध को की हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और अब हम लोग जानेंगे कि इनका विवाह कब हुआ था। ठीक है, इनका विवाह कब होता है। इनका विवाह दोस्तों जब इनका विवाह 16 वर्ष हुआ था, उसी समय हो गया था। इनके विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किया गया था। इनके पत्नी का नाम अशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या, अशोधरा था। विवाह होने के पश्चात इनका पुत्र हुआ था, जिसका नाम राहुल था। इनका विवाह होने के पश्चात राहुल था। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इनका विवाह 16 वर्ष में क्यों किया गया था। इनका विवाह 16 वर्ष में क्यों किया गया था। दोस्तों जब इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, तब इनके पिता सुधोधन थे। तो अब कुछ ब्राह्मणों से दिखवाए कि यह क्या अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या करेगा। तो उन्होंने बताए थे, इसको सुरक्षित से रखिएगा, नहीं तो बाद में यह सन्यासी ग्रहण कर लेगा। क्या, सन्यासी ग्रहण कर लेगा। इसलिए सन्यासी के रूप से बचाने के लिए दोस्तों इनको, महात्मा बुद्ध को, इनके पिता सुधोधन एक बाउंड्री के अंदर में कैद करके इनको कभी भी बाहर का दृश्य देखने के लिए नहीं देते थे, और उसी के अंदर रखा करते थे। और इसलिए विवाह किए थे क्योंकि अगर शादी हो जाएगा, अगर विवाह हो जाएगा और उसके बाद फिर पत्नी हो जाएगी, उनका पुत्र एवं पुत्री हो जाएंगे, तो हो सकता है संन्यास का रूप नहीं लेंगे। इसी वजह से कम वर्ष में ही 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दिया गया था। जिनका पत्नी का नाम अशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। और जब दोस्तों जब इनके शादी इसके पश्चात 16 वर्ष के बाद हुआ, तब उसी 4 दीवारों के अंदर ये थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब इनकी आयु 28 वर्ष की हुई थी। जब इनकी आयु 28 वर्ष की हुई थी, तो फर्स्ट बार अपने घर से उसी 4 दीवार से बाहर कदम रखे थे। बाहर कदम रखने के पश्चात उन्होंने 4 चीज देखा। कदम रखने के पश्चात उन्होंने 4 चीज देखा। पहला शव, दूसरा था सन्यासी, तीसरा था वृद्ध व्यक्ति, और चौथा था बीमार व्यक्ति। शव का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है, उसके पश्चात जो भी उनका शरीर रह जाता है, उसमें जान नहीं होती, उसी को क्या, शव कहते हैं। और एक सन्यास व्यक्ति मतलब कि
अपने गृह त्याग, अपने घर परिवार साथी को छोड़ करके सिर्फ घूम घूम करके जीवन बिता रहे थे। उनको देखे थे जिनको उसी को संन्यास कहा जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को देखे थे और बीमार व्यक्ति को देखे थे। इन्हीं सभी 4 दृश्यों के देखने के पश्चात दोस्तों महात्मा बुद्ध को लगा था कि नहीं, एक 4 दीवारों में क्या रखा है, सब को तो मरना ही है। अगर हम संन्यास रहते हैं तो हमको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर हम संन्यास रहने के पश्चात किसी भी कार्य को करें या किसी को अगर ज्ञान क्यों दें तो हम लोग अवश्य करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। और अगर जो ये बीमार हो रहे हैं, और बीमार होने का कारण क्या है, बीमार होने का कारण क्या है, अगर उन सभी का अगर उपचार हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को बीमारी की आवश्यकता, बीमार ही नहीं होंगे। इन सभी कारणों को लेकर के दोस्तों उन्होंने सन 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। क्या गृह त्याग दिए थे? 28 वर्ष की अवस्था में क्या फर्स्ट बार घर से बाहर कदम रखे थे, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे, जिसको महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया। क्या मैंने महापरिनिर्वाण एक बताया, मैंने बताया एक महापरिनिर्वाण, जिनका जो उनकी मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और उन्होंने जब गृह को त्याग किया था, क्या गृह को त्याग किया था, घर को छोड़ दिए थे, तो उसको महापरिनिष्क्रमण कहा गया। महापरिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने दोस्तों जब 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिए, 29 वर्ष की अवस्था में जब छोड़ दिए, तब लगातार इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी। क्या लगातार 6 वर्ष तक तपस्या की थी। तब इनको ऐसे जाकर के 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने दोस्तों वैशाली में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे अपना ये इन्होंने बैठ करके तपस्या किए थे, तो 6 वर्ष तक लगातार, तब ऐसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इन्होंने दोस्तों जो राज दरबार में रहने के पश्चात जो भी वस्त्र था, उन सभी वस्त्रों को इसी निरंजना नदी के किनारे जिसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। इसी निरंजना नदी अर्थात फाल्गु नदी के किनारे अपना सारा वस्त्र को त्याग देते और संन्यास के कपड़ा धारण करके पीपल वृक्ष के नीचे से तपस्या करने में लग चुके थे। दोस्तों अब हम लोग जाने कि इनका गुरु कौन थे। गुरु इनका 2 थे दोस्तों। एक अलार कलाम, पहला थे अलार कलाम। इनके पास इन्होंने 1 वर्ष तक क्या ज्ञान लिए, 1 वर्ष तक ज्ञान लिए। तब ऐसे इनको 1 वर्ष में जब ज्ञान के इनको लगा कि हम ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हुए हैं, तब ऐसे दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत के पास गए। के पास गए, जो कि वैशाली गए थे। इनका पहला गुरु अलार कलाम राजगिरा में इन्होंने ज्ञान के प्राप्त किए थे, राजगिरा में। उसके बाद वैशाली में, जो वही निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे में है। पहला गुरु अलार कलाम, दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत। तब इन दोनों गुरुओं के माध्यम से दोस्तों महात्मा बुद्ध की को 6 वर्ष के पश्चात, गृह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात ऐसे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी ज्ञान की प्राप्त होने के पश्चात उनको तो बुद्ध कहा गया था। उसी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात दोस्तों इनको बुद्ध कहा गया था। क्या बुद्ध कहा गया था। पहले इसका बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको बुद्ध कहा गया था। और जब इन्होंने उपदेश देने लगे, सभी को उपदेश देने लगे, सही मार्ग पर लाने लगे, तब है इनको महात्मा बुद्ध कहा गया था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनका
पिता का नाम क्या था, इन सभी को लेकर के जितने भी इस प्रकार से परिचय थे मैंने आप लोगों को दे दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और इसका नेक्स्ट हम लोग दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को ये बौद्ध धर्म का आगे है सो अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आवेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे भी और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम आप लोगों को अच्छे लगे हो तो दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इस प्रकार के फ्री में शिक्षित हो सके और क्लास 12 का एग्जाम अच्छे तरीके से दे सके और वे लोग भी जो इस प्रकार से को इसको इस चैप्टर से 5 नंबर 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनको पूर्ण रूप से सॉल्व कर सके, बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।